संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा बिन ही प्रयास होए भव भंगा। सनातन के महान ग्रंथ हैं, वेद शास्त्र हैं, श्री गीता है, श्री रामायण है, मुख्य तौर पर तो ये ग्रंथ हैं हमारे पास। इन ग्रंथों में क्या है, क्यों है ये महत्वपूर्ण? ये परमपिता परमात्मा की महिमा गाते हैं और उससे मिलाप करने की विधियां बताते हैं, और सार वस्तु इनमें छुपी हुई है वो संतों ने इनमें संजोया हुआ है और मनुष्य के लिए है वो, और मनुष्य तन हमें मिला हुआ है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज एक ही लाइन में बहुत बड़ी बात फरमाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग मिल रहा है। क्या लाभ मिलता है उसमें? आत्मा का लाभ है। आत्मा केवल हमारी है, यह शरीर हमारा नहीं है। हम बस में बैठ के जा रहे हैं, दृष्टांत पिंड में ले लो, बस हमारी नहीं है,
हम बस में सवारी कर रहे हैं, सफर खत्म, बस में से हम यात्री उतर के चले जाएंगे। यह शरीर उस बस की तरह है जिसमें आत्मा यात्रा कर रही है। इसका पड़ाव आएगा, ये उतर जाएगी। भिन्न भिन्न शहरों से बस गुजरती है, भिन्न भिन्न गांव से गुजरती है, भांति भांति के लोग मिलते हैं, शहरों में मेले, कहीं खेल तमाशे, कहीं कुछ हो रहा होता है, सभी को देखते देखते जा रही है। ये शरीर एक बस की तरह है जिसमें आत्मा सफर कर रही है। इसलिए हमारी तो आत्मा है। यह शरीर जब तक हमारा है, जब तक आत्मा के रहने का लेखा है। लिखत पूरी, यात्री ड्राइवर उतर के चला जाएगा, बस वहीं खड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी। ये तो खड़ी भी नहीं रह सकती, वो तो लोहे की है, मेटल की है, खड़ी रहेगी सड़क पे कहीं भी। ये मोटर गाड़ी ऐसी है, श्वास निकलने के बाद गिरेगी ही गिरेगी। किसके सहारे खड़ी है? कभी विचार भी किया है? पैरों के सहारे नहीं खड़ी है ये, खंबा है इसके अंदर, बहुत जबरदस्त खंबा है, श्वासों का खंबा है। जब तक श्वास चल रहे हैं, चाहे जवान है चाहे वृद्ध है, वो खड़ा है, घूम रहा है, काम कर रहा है। श्वास निकलने के बाद चाहे जवान हो चाहे पहलवान हो, वो गिरेगा ही गिरेगा, गिर जाएगा वो जमीन पे, हिल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। तो सार वस्तु क्या है? श्वास। श्वास किसने डाले? माता पिता ने नहीं डाले। अगर उनमें डालने की शक्ति होती ना, तो फिर बढ़ाने की भी शक्ति होती। मनुष्य के पास तो शक्ति जितनी है वो सीमा बंधी हुई है। देखने की सीमा है, कानों से सुनने की सीमा है, बोलने की सीमा है, जागने की सीमा है, सोने की भी सीमा है, खाने की भी सीमा है। हमारे सारी गतिविधियां सीमा में बंधी हुई हैं। दवाइयां बनाता है मनुष्य, एक्सपायरी डेट लिखता है, इतने दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, ये दवाई काम नहीं करेगी। पुल बनाता है, डैम बनाता है, लिखता है 100 वर्ष 150 वर्ष, इसके बाद अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। असीमित चीज तो आज तक मनुष्य ने कोई बनाई ही नहीं। बता दे कोई, बहुत बैठे हैं तो सोच लो। इंटरनेट पे मुट्ठी में रहता तुम्हारे सभी के, उपग्रह बनाए, स्पेस में, आकाश में, अंतरिक्ष में स्थापित कर रखे, उम्र है। जितनी बिल्डिंगें बनाई, उम्र है। क्यों? ये मनुष्य की सारी शक्तियां सीमित हैं। 10 इंद्रियां जो मनुष्य तन के लगी हुई हैं, ये सीमा बंधी हुई है। सीमित चीज के द्वारा जो भी निर्माण होगा वो सीमा में बंधा होगा और नाशवान भी होगा, हमेशा के लिए स्थायी नहीं होगा। फिर क्या स्थायी? हमारे तन में शक्ति जो बैठी है,
वह आत्म शक्ति है। आत्म शक्ति, प्राण आत्म शक्ति नहीं है। प्राण निकलने के बाद भी आत्म शक्ति रहती है। इस शरीर को चलाने के लिए उस आत्मा को इस जगत में कर्म करने के लिए ये मनुष्य रूपी शरीर दिया। सभी निर्माण जबरदस्त है। मनुष्य का तन ज्यों का त्यों मनुष्य नहीं बना सकता अपनी शक्ति से। रोबोट तो बना रखे हैं, कंप्यूटर तो बना रखा है, सबकी उम्र है, सबकी सीमा है, सब में फॉल्ट होता है, एक समय के बाद वह समाप्त हो जाती है। इस शरीर को चलाने के लिए आत्मा को श्वासों की पूंजी दी गई है। श्वास नहीं होगा तो शरीर नहीं चलेगा। दो वस्तु आ रही सामने, सुन लो ध्यान से, आत्म शक्ति और श्वास। श्वास आत्म शक्ति को गिनती के मिले हैं, अनगिनत नहीं मिले हैं। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च कर देते हैं। 9 के 9 द्वार जगत में खुलते हैं, 10 इंद्रियां जगत में खुलती हैं। क्यों दिए इसको श्वास? कमाई करने के लिए दिए। हमने अपने पुत्र को 50 लाख रुपए दे के भेज दिया विदेश में, प्रदेश में, दृष्टांत लो पिंड में, जा पुत्र कमाई करके लेके आ, कई गुना धन कमा के लेके आ। और वह धन जो ले गया पूंजी, धन न कमा के ऐशो आराम में, भोग विलासों में सारी खर्च के खत्म करके और वापस आ जाए और पिताजी के सामने आके, पिताजी मैं आ गया। पुत्र है, पिताजी तो पूछेगा बेटा क्या कमाई करके लेके आया? कहता कुछ नहीं लेके आया, वो समाप्त होगी पूंजी। क्या शाबाशी देगा पिता उस पुत्र को? क्या शाबाशी देगा? 50 लाख रुपए खत्म करके आया, कुछ कमाई नहीं करके लेके आया, क्या शाबाशी देगा उसको? नहीं, धिक्कारेगा उसको। अगर दोबारा मांग ले उसी समय पुत्र पिता से 50 लाख और दे दो, एक बार मौका दे दो, क्या कहेगा? नहीं दूंगा मौका, तो काबिल नहीं, योग्य नहीं निकला, प्रोमिजिंग नहीं पाया, तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने अपनी मनमानी की, अमूल्य पूंजी तू गंवाए आया। ये तो पिता पुत्र का जगत का नाता है। हमारा सबका एक सर्वपिता है, नाम ही है परम पिता परमात्मा, सभी पिताओं का पिता। परम पिता अर्थ क्या है? सभी पिताओं का पिता परमात्मा है, उसकी अंश आत्मा है। आत्मा को श्वासों की पूंजी मिली है। ये सूक्ष्म है, परमात्मा सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, श्वास सूक्ष्म है, सूक्ष्म पूंजी मिली है। जगत में कहीं दिखती है नहीं है तो यह पूंजी माँ बाप ने नहीं डाली है, माता पिता ने अपना कार्य किया है। और सुनना है, बहुत बड़ी बात है, गर्भ में पालन पोषण बच्चे का माता नहीं करती, माता स्वयं का भोजन करती है। उसका पालन पोषण करने वाला कौन है? अपने आप तो कुछ नहीं बनता, बिना बनाए तो कुछ बना नहीं आज तक।
गर्भ में बनाने वाला वही बैठा है। जहां जिस जगह जैसा सूक्ष्म अति सूक्ष्म खुराक थी, रस था, बाद में खून चला, उस शक्ति से रचना शुरू होती है और धीरे 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 बन जाता है। माता अपना भोजन करती रही, पालन पोषण किसी ने कर दिया, श्वास रख दिए वहीं पे। माता ने अपने श्वास नहीं डाले, पिता ने डाले, डले डलाई मिले वहां। तो ये प्रक्रिया है, माता पिता ने प्रक्रिया कर ली पूरी, बच्चा बन के आ गया। माता पिता भी ऐसे बच्चे आए थे बन के, दादा दादी भी ऐसे आए थे, संसार के सभी प्राणी ऐसे आ रहे हैं। अब बात हो गया बाहर, पूंजी लेके आया है वो श्वासों की। श्वास की शक्ति क्या है? जैसे हमारा हृदय की धड़कन है, 10 वायु हमारे अंदर, प्राण, अपान, उदान, समान, अंतर्याम और किरकिल, जंभाई, देवदत्त। ये 10 वायु हमारे शरीर के अंदर हैं। 10 का कार्य है। वायु से हमारा शरीर संतुलित है। प्राण और अपान मुख्य हैं। ये खंबा खड़ा है बीच में सीधा, इसी से हमारा कंप्लीट शरीर संतुलित कार्य कर रहा है। अब कार्य क्या कर रहा है? क्या करने आया था? ये जगत का काम करने आया था। पूंजी कमाने आए हैं हम सभी। किसान खेत में जाता है, फसल उपज लेके, बिक्री करके, पैसा लेके परिवार पालता है, खर्चा चलाता है, कमाई करने जाता है। दुकानदार दुकान पे कमाई करने जाता है। नौकरी वाला, कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, कमाई करने जाता है। फिर हम भी तो आए हैं यहाँ, हम भी तो कमाई करने आए हैं। तमाम कमाइयाँ जो जगत की प्राप्तियां हैं, कोठी, बंगला, महल, सभी ने बनाए। अपनी बात ना करो, पिछले ले लो। खुद की लेंगे तो उलझ जाएंगे हम। महल खड़े हैं राजस्थान में, लाल किला, ताजमहल, ऐसी बिल्डिंगें खड़ी हैं जिनको 400-500 वर्ष हो गए, 600 वर्ष भी हो गए बहुतों को। तो वह गिर रही हैं। सरकार अगर उनकी मुरम्मत नहीं कराती तो कभी गिर जाती वो। उनमें रहने वाले तो चले गए। क्या उन्होंने किले इसलिए बनाए थे कि ये हमारे साथ जाएंगे? नहीं गए। जमीन है, दादाओं के पास हमारे बड़े पूर्वज रहे, सैकड़ों बीघे, लाखों एकड़ बीघे जमीन रही किसी के पास, वो छोड़ गए, साथ नहीं ले जा सके। जेवर, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के खूब इकट्ठे किए, मटके बनाए, जमीन में भी दबा गए। जनरेशन निकालती रहेंगी, खोदती रहेंगी, वो भी इकट्ठा करती रहेंगी, फिर बाद में छोड़ के जाती रहेंगी यहाँ से। फिर परिवार बनाए, पुत्र पुत्री, भाई बहन, नाती द्वार सभी बन गए। अपना परिवार बन गया, दिल लगने लग गया, सारा परिवार अपना। मौत पे सब छूट गया। ऐसा कोई मनुष्य है जगत में जिसको हम ये कहें कमा 50 साल, फिर तेरा नहीं है, ये मेरा है, तुझे नहीं दूंगा,
कमाई बिल्कुल नहीं करे वो। कह दो आप मेरे खेत में काम कर, 1 वर्ष 1 पैसा नहीं दूं तुझे। बोल दे नौकरी पे, डिपार्टमेंट में कहा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा 2 वर्ष कर चाहे 10 वर्ष कर, वेतन नहीं देंगे आपको। क्या दिल करेगा करने को, बता तो दो। यही पर्सन हमारे सामने खड़ा है। जिस जमीन को खरीद के अपने नाम करके किसान बन बैठे, जमींदार बन बैठे हम, मकान महल बना के अपने नाम कर बैठे हम, परिवारों में नातीदार बन के हम, पिता बन के दादाजी बन बैठे हम, परदादा जी बन बैठे हम। हमारा परिवार है ही नहीं, किला है ही नहीं, जमीन है ही नहीं, मौत पे छूट गया। सचमुच में मनुष्य तन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आज मनुष्य का तन प्राप्त है। देवता लोग तरसते हैं, इसको मिलता नहीं उनको। ये सचमुच में परमात्मा से मिलाप करने का आत्मा का नंबर है, मौका है। मिलना परमात्मा से है, सुनना है। सभी ले लो, हम सुख चाहते हैं और शांति चाहते हैं। सुख और शांति को हम ढूंढने चले, परिवार बना ले, अपने पुत्र अपने बहुएं हमें सुख देंगे, हमें शांति देंगे। पैदा किया, बनाया, अपने बनाएंगे या अपने देखेंगे, छोड़ दीजिए। बने बनाए हम देख लो, चारों तरफ पड़ोस है, रिश्तेदारियां हैं, क्या नहीं हो रहा वहां पे, कोई अपना नहीं। पड़ोस में इकट्ठे होते ना, बस दुख कथा सुनाते हैं, सारे दुखों की कथा सुनाते हैं। सुख ढूंढने जा रहे हैं हमने, शादी की सुख के लिए, शांति के लिए, परिवार बनाया सुख शांति के लिए, नहीं मिली। अब धन इकट्ठा कर रहे हैं हम। धन इकट्ठा करो, लाखों रुपए की एफडी बनाओ, घर में पैसा लाओ, सामान भर दो, घर में भर दिया, 10 लाख का सामान भरा पड़ा घर में, महल जैसा मकान बन गया। बेचैन हैं हम, हमें शांति नहीं है। जो चीज संसार की प्राप्तियां हमें सुख नहीं दे रही, हमें शांति नहीं दे रही, फिर बेचैन हैं हम। तो क्यों बेचैन हैं, क्यों खाली हैं हम अपना बनाने चले, हमारा अपना कोई नहीं बन पाया। अगर अपना बन सकता होता ना पक्का, तो दादा दादियां हमारे चले गए। वो जगत को बनाया, अपना परिवारों को बनाया, जमीनों को बनाया, तुलना उनसे करो ना, वो तो जा चुके। हम जिंदा हैं, हाल में बैठे हैं, नंबर तो हमारा है ना। अब वो जा चुके, उनकी क्या कहेंगे हम। शिक्षा ले लो, सुनना है, ध्यान से सुनो। कोई जा रहा था आगे, गड्ढा था, वो गिर के घुटना टूट गया उसका, और हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं, हम भी गड्ढे में गिरे, घुटना टूटा। तब लग गया ओहो या तो गड्ढा था। ये कौन सी बुद्धिमत्ता हुई भाई। दूसरों की गलतियों से शिक्षा ले ले, दूसरों के दुखों से संभल जा। आंख वाला गड्ढे में गिरे तो क्या आंख वाला है, वो तो अंधा है। विवेक की आंख फूट गई मनुष्य की। सुनना है, ध्यान से सुनो। हमें कोई अंधा कर दे, ध्यान सुनना मेरी बात को, और उसका आप हाथ मिलवाओ, पड़ोसी से मिलवाओ, वो बोले नहीं का सामने वाला, 20 से मिलवा दो, चाहे घर वालों से मिलवा दो, वो देख नहीं पा रहा है। उसके लिए सारे तो गैर हो गए या सारे अपने हो गए। दोबारा समझो, जब वो देख के पहचान नहीं पा रहा मेरा कौन अपना है,
मेरा कौन गैर है, कोई देख नहीं पा रहा है। सामने वाला बोलेगा ना, अभी ज्योति बंद करी है, आवाज़ बंद करने के बाद क्या होगा कि जी मैं आपका पोता हूँ, आवाज़ पहचानता था, हाँ ठीक है बेटा मेरा पोता आ गया। आवाज़ बंद कर दी तो फिर बच्चों तो शक्ल तो सबके, शरीर हाथ पैर तो सबके समान है। हम शक्ल से पहचानते, चेहरे से हम चेहरा देखते हैं, हमारी पहचान चेहरे पे लगी हुई है। आंखें बंद कर दी, जब आंखें बंद हो गई सचमुच में देखना, क्या किसी से प्यार करेगा वो? नहीं। देख के, आंखों से देख के स्नेह होता है। क्या ये सुंदर है, ये काला है, ये पीला है, ये बाग कितना बढ़िया है, फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं, ये मकान कितना सुंदर है, ये सब कुछ अपना है। आंख के खुलने से सब साकार दिखता, उसको जो कहते। जब विवेक की आंख फूट गई फिर क्या होगा? जैसे आंख बंद करने के बाद गैर और अपना कोई नहीं है, उसको बनवा दो, कोई कह दो इसको मान लो, वो मान लेगा। गैर को हाथ मिलवा दिया, तेरा है, ठीक है जी मेरा होगा, ये तेरा नहीं है। अपने बच्चों को कहता है उसको, ये तेरा नहीं है, कहते इसको ले जाओ। फिर आत्मा का आंख विवेक की फूटने के बाद मन और माया ने इसको ऐसे बना रखा है कि जो इसके थे नहीं, है नहीं, उनको तो अपना बनवा दिया। जो इसके हैं, खुद के हैं, कौन है वो? जो आत्मा की सहायता करेंगे, गुरुजन हैं, सत्संगी भाई बहन हैं, जिनका जुड़ाव ही आत्मा से है।